नाराजगी राजपूतों के अलावा ब्राह्मण की, हर समाज की नाराजगी है। हर आदमी छला कपटा गया है। तो मैं समझता हूँ मोदी का झोला उठाना तय। 400 पार की बात करने वालों का सुपड़ा साफ होने वाला है। शाइनिंग इंडिया भी हमने देखा, अब 400 पार का नारा भी हम कुछ ही दिनों में देख लेंगे। तो राजपूत समाज राहुल गांधी के साथ जाएगा, न्याय की बात करने वाले के साथ जाएगा, भारत की बात करने वाले के साथ, रोजगार देने वाले के साथ जाएगा, गारंटी देने वाले MSP हमने कह दिया आती लागू कर देंगे। किसान, हजारों किसान मार दिए और हम कह रहे आती लागू कर देंगे। तो किसान भी, राजपूत भी और भारत भी राहुल गांधी के साथ। देखिए मैं समझता हूँ अब की बार मोदी जी भारत से बाहर, भाजपा ढूंढी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल में करा क्या? धर्मों में देश को बांट दिया, समाज को धर्म अपनी जाति विराज में बांट दिया। तो नाराज जब भी तो बढ़ रही है। कहीं गुर्जर नाराज है, कहीं बनी नाराज है, कहीं दलित नाराज है और पूरा भारत नाराज है। भारत का किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखिया परेशान है। वोट देगा कौन? 400 पार की बात करते हैं, कहाँ से लाएंगे? नेपाल से तिब्बत और क्या पाकिस्तान से वोट लेके आएंगे, MP लेके आएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अब जो है महज 3 से 4 दिन का समय बच गया है। तो सर से बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल लगातार गर्म होता हुआ दिख रहा है, लगातार खबरें सामने आ रही, लगातार पंचायत भी हुई, महापंचायत भी हुई। अब तो जो है देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही है कि राजपूत समाज बीजेपी से बड़ा नाराज है। क्या समस्या है, क्यों राजपूत समाज नाराज है? गृह मंत्री है वो राजपूत समाज से आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो राजपूत समाज से। बीजेपी तो कह रही थी हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, राजपूत समाज कह रहा है कि हमारी अनदेखी हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए राजपूत समाज तो विरोध कर ही रहा है, ब्राह्मण समाज भी विरोध कर रहा है। ब्राह्मण भी विरोध कर रहा है, बिल्कुल विरोध कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ समझिए ना, विरोध कर रहा है। इनका बालियान का मुजफ्फरनगर से विरोध हो रहा है, अरुण गोविल का मेरठ से विरोध हो रहा है, मोदी का भारत से विरोध हो रहा है। विरोध की लहर चल रही है। तो कांग्रेस से, इसलिए लोग कह रहे हैं कि दूसरे विपक्षी की साजिश है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, भारत के लोग परेशान हैं। भारत का किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखिया परेशान है। वोट देगा कौन? 400 पार की बात करते हैं, कहाँ से लाएंगे? नेपाल से तिब्बत और क्या पाकिस्तान से वोट लेके आएंगे, MP लेके आएंगे। कहने के मैं समझता हूँ 400 पार की बात करने वालों का सुपड़ा साफ होने वाला है। शाइनिंग इंडिया भी हमने देखा, अब 400 पार का नारा भी हम कुछ ही दिनों में देख लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है अभी ये जो चुनाव है, राजपूत समाज को जो है माना जाता है कि लड़ाकू कौम है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया, वो जिस तरह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि हमारे जो नेता है उन्हें टिकट काटे जा रहे हैं। वो कह रहे कि राजनीतिक तौर पर जो है प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पा रहा है, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देखा गया कि राजपूत के बड़े नेता की जो है पगड़ी उछाल दी गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी में 10 साल में करा क्या? धर्मों में देश को बांट दिया, समाज को धर्म अपनी जाति विराज में बांट दिया। तो नाराज जब भी तो बढ़ रही है। कहीं गुर्जर नाराज है, कहीं बनी नाराज है, कहीं दलित नाराज हैं और पूरा भारत नाराज है, क्योंकि इन्होंने धर्म की राजनीति करी है, इसीलिए लोग इनके खिलाफ हो गए। अगर ये विकास की बात करते, विकास की नौकरी करते, जैसे इन्होंने कहा था 6 दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, महिला बेटी की रक्षा करेंगे, हर चीज़ उल्टी करी इन्होंने। जिसकी कहा रक्षा करेंगे उसको तमाम कर दिया। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होगा? देखिए मैं समझता हूँ अब की बार मोदी जी भारत से बाहर, भाजपा ढूंढी नहीं मिलेगी। लोगों ने मन बना लिया है। ED CBI से तंग आ गए हैं, भीख मांगने से तंग आ गए हैं। भीख नहीं, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसमें पूरी तरह विफल है। ये 5% अमीरों की पार्टी है। अडानी की के लिए काम कर रही है, रिलायंस के लिए काम कर रही है, नर्व चौकसी के लिए काम कर रही है, माल्या के लिए काम कर रही है, और देश का जो सारा धन लेकर भागे उनको माफ़ कर रही है। और जो किसान 1 लाख रुपया लोन लेता है उसको फांसी चढ़ा रही है। तो मैं समझता हूँ कहना कि वादों पे फेल हो गई है। गारंटी की गारंटी टाइम ठीक हो गई है। लोग समझ गए हैं एडवर्टाइज और प्रचार करने से देश नहीं चलेगा, देश के लोगों के काम भी करने पड़ेंगे। क्या अब आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये जो विरोध है, ये विपक्षी साजिश मानते हैं, या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है समाज घुट रहा है? आप भूल जाए ना विपक्ष को, सवाल होने चाहिए सरकार से। विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ना कि देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। ये विरोध जनता कर रही है। विपक्ष तो कब से विरोध कर रहा है, सुन कौन रहा था? अब तो जनता रोड पर तो गई है। जैसे क्या दिया आपने देखा, ठाकुरों ने क्या दिया है कि हम वोट ही नहीं देंगे बीजेपी को। ऐसे ब्राह्मण कह रहे हैं, हर समाज जैसे कहेगा तो कहाँ से 400 पार आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, उस पर आरोप लग रहा है कि वो अपनी जमीन तलाशने के लिए सारी चीजें। देखिए जमीन हमारी भारत माता है, हमारे माथे से लगी है, हम उनको नमस्कार करते हैं, उस पर सुबह शाम पूजा करते हैं, भारत की बात करते हैं।
हम अरुणाचल को ज़मीन नहीं खोसने देंगे, हम पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे, हम नेपाल को नहीं घुसने देंगे। ये हमारी शोर विचारधारा है और लोग घुसाए जा रहे हैं और कह रहे हैं, इनका एक मंत्री कहता है घुस गए हैं, प्रधानमंत्री कहता है नहीं घुसे हैं। इसे सोच लो कर क्या रहे हैं। ये सत्ता के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं, देश को बेचने आए हैं, देश को तोड़ने आए हैं, अपने काम में लगे हैं। पर भारत एक मजबूत भारत है, अखंड भारत है, इनकी बात तो अब आने वाला नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो राजपूत समाज है बीजेपी को वोट करेगा नहीं करेगा? मैं कह रहा हूँ आप तो राजपूत की बात कर, ब्राह्मण करेगा क्या? छल आप कपट खुद तो ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, छल कपट तो ब्राह्मण चो ना। बताओ कितने ब्राह्मणों को नौकरी दे दी, कितनों को रोजगार दे दिया। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो उसमें ब्राह्मण भाई बढ़िया सबका साथ तो अपने 40 चोरों की बात करें, 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, अपने 40 चोरों का साथ, अपनी 40 लोगों दलों का साथ और अपना विकास। जनता के जिस दिन विकास की बात करेंगे तो बोल दे मोदी जी आज जाके रैली में कि पेट्रोल जो हम 25 रुपए लीटर ले रहे हैं विदेशों से, आज वही देंगे। तो किसके साथ जाएगा राजपूत समाज अब? भाई राजपूत समाज राहुल गांधी के साथ जाएगा, न्याय की बात करने वाले के साथ जाएगा, भारत की बात करने वाले के साथ, रोजगार देने वाले के साथ जाएगा, गारंटी देने वाले। MSP हमने कह दिया आती लागू कर देंगे, किसान हजारों किसान मार दिए और हम कह रहे आती लागू कर देंगे। तो किसान भी, राजपूत भी और भारत भी राहुल गांधी के साथ जाएगा। राजपूत समाज जो है किसान जाति मानी जाती है। देखिए राजपूत भी किसान है, ब्राह्मण भी किसान है, किसान तो पूरे भारत में है और मैं समझता हूँ हर आदमी अपना काम कर रहा है, पर ये करने नहीं दे रहे हैं। किसानों को तो मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर आप देख रहे हैं। और थोड़ा इंतजार करिए, अभी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ये भी देखा जा रही कांग्रेस पार्टी जो है उसने यूपी का मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं यूपी में, 80 सीटें हैं, 17 पे तो आप लड़ भी रहे हैं। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है लोकसभा? राहुल गांधी आपके चैनल में दिखते हैं, राहुल गांधी भारत में दिखते हैं, नए यात्रा में दिखते हैं, सड़क पे नहीं दिखते ना भाई। वोट भाई वो जहाज में तोड़ रहे हैं कि जहाज से बाई रोड तो राहुल गांधी आ नहीं रहे हैं, वो तो जनता के बीच में देख रहे हैं। बड़े चैनल नहीं दिखा रहे तो नहीं दिख रहे हैं। क्या यूपी छोड़ दी? क्या यूपी का मैदान नहीं, राहुल गांधी यूपी नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप इंतजार करिए, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से? हम बिल्कुल लड़ेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली से, राहुल अभी आप जो है वाड्रा जी के लिए जो है बोलना शुरू कर देते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, कभी राहुल गांधी। आपका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। वाड्रा जी के लिए बोला तो वाड्रा जी सोशल मीडिया में आ गए, मीडिया में आ गए, तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करवा दी, दिखा दिया कि नेशनल हेराल्ड में राहुल जी और सोनिया जी भी फंस रहे हैं। डरा देते हैं, डरने की बात कर रहे हैं। पंडित जी मेरा एक आपसे सवाल है, आप भी लगातार कह रहे थे कि हम भी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, नई दिल्ली से टिकट नहीं मिला, भाई चांदनी चौक। हाँ, अब कोई है मन में कोई न अपने नहीं टिकट हो गया करता है, हमारा अधिकार था, मांगा, JP अग्रवाल जी को दिया। मैं तो उनको पहले बधाई दी थी, मुझे पता था उनको मिल रही है। अच्छे नेता, ऐसे माहौल बनाने के लिए कह रहे थे भाई हमें भी चाहिए टिकट। भाई एक ऐसा होता है, कार्य करता हूँ, लोकतंत्र, अपनी बात तो रख सकता हूँ। हमारे तो प्रधानमंत्री बहुत हैं इंडिया में, उनका एक ही प्रधानमंत्री, दूसरा बोले ना कि अमित शाह प्रधानमंत्री हो सकता है, राजनाथ सिंह हो सकता है, नितिन गडकरी हो सकता है, योगी हो सकता है। कोई बोल सकता है क्या? हिम्मत है क्या? नहीं बोल सकते। तो मोदी से बढ़िया कोई है नहीं तो क्या जरूरत? अरे बढ़िया तो सबको पता कौन कितना है, राहुल से बढ़िया कोई नहीं है। मोदी जितने बढ़िया दिखते हैं उतने है नहीं। तो अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये जो पूरा चुनाव है क्या लग रहा है किन मुद्दों पर घूम रहा है, किन मुद्दों पर वोट होगा? अब देखिए मैं समझता हूँ मोदी की झूठ पर वोट होगा, मोदी के अत्याचार पर वोट होगी, मोदी की गुमराह करने की बात पर झूठ होगी, मोदी की देश को भीख देने पर वोट होगी, मोदी को जिस तरह से मोदी देश से सुबह शाम गारंटी पे गारंटी की बात करें उसके विरोध में वोट होगी। कह सकते हैं मोदी के खिलाफ वोट होगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे तो तय है। आप इंडिया गठबंधन के देख लीजिए, बड़े बड़े पद हो रहे हैं, कोई गृह मंत्री बनेगा, कोई रक्षा मंत्री बनेगा, पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल पे हाथ रख के आप कह सकते हैं विश्वास है, जनता साथ है आपके? अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि भारत का बेटा कौन? राहुल गांधी। भारत का प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी होगा। प्रधानमंत्री मतलब आपको लग रहा है कि सत्ता पलट जाएगी? नहीं, पलट गई है। बुरा हाल, इनका अंदर की हालत खराब है, भाग रहे हैं कभी राम के पीछे कभी हनुमान के पीछे। 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग हो रही है, सारे कांग्रेसी तो घर बैठे हैं, आप भी दिल्ली में। अरे भाई वोट जनता ने देनी है, अपील आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। हम रोडों पर आपको दिख नहीं रहे हैं, टेलीविजन दिखा नहीं रहे हैं। सुबह से शाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया, खड़गे साहब जनता के बीच में। मोदी जी तो रैली कर रहे हैं लगातार, वो तो हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव का मजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर पे और निकल रहे हैं। सुबह निकलते हैं, पुलिस बेचारी सुबह खड़ी होती है 5 बजे रात। आप एक बात बताइए, आप सुबह आप उठते हैं तो जो है मोदी जी की आलोचना करना शुरू करते हैं और शाम तक फिर ऐसे आप सो जाते हैं, तो इसीलिए मेरा एक सवाल है, कोई अच्छा काम आपको लग रहा कि भाई 10 साल मोदी जी को हो गए? भाई मोदी जी ने एक काम अच्छा करने की कोशिश की, एक देश एक चुनाव। मैं उनका समर्थन कर रहा था, पर इनके बस की बात नहीं है। एक स्टेट में अनेक बार चुनाव करा रहे हैं तो ये झूठ बोलते हैं, यहाँ भी गुमराह कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव कराते तो मैं समझता हूँ। कितनी सीटें आ रही हैं? मोदी जी जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कितनी सीटें?
पर पूरे बहुमत में आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, देख लेना आप पूरे गठबंधन में। दिल्ली में कैसे देख रहे हैं जो मुख्य पार्टी है दिल्ली में 7 सीटें हम जीतेंगे, हरियाणा की 7 सारी जीतेंगे, 10 की 10 जीते, पंजाब पूरा जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में आधी पंजाब में आप जीतेंगे या आम आदमी भाई पार्टी हम जीतेंगे। अब हम है, आप वाली बात, वहाँ इंडिया तो बटा हुआ है। अरे हम है, वो हमारा भाई यहाँ भाई वहाँ भाई कांग्रेस के साथ है। कह रहे कि मिलकर जीतेंगे, जो भी जीते भाई हम बीजेपी को नहीं जीतेंगे। हम जीतेंगे। अब हम मुट्ठी बन गए, हम का मतलब मुट्ठी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और जहां भी जीतेगा सरकार बन जाएगी। सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बनेगी और भारत का विकास करने का काम करेगी, सच्चाई की जीत होगी। आखिरी सवाल है, ये जो राजपूतों की नाराजगी है, कोई कोरा मिथ है या फिर सच में नाराजगी भाई है? नाराजगी राजपूतों के अलावा ब्राह्मण की, हर समाज की नाराजगी है। हर आदमी छला कपटा गया है, तो मैं समझता हूँ मोदी का ज्वाला उठाना तय है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, बड़े ब्राह्मण नेता है, राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने साफ तौर से कहना है जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही है वो वाजिब है। आपकी क्या राय में जरूरत है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।